Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see do, does and did. अब ये जो टॉपिक है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो में बहुत बेसिक कंसेप्ट डू, डज एंड डिड के मैं बताने वाला हूँ, जिसमें बहुत बेसिक है ताकि आपको ये इसकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं कुछ रूल से। The word do, does and did cause confusion in the English grammar और language। जब भी हम do, does and did का यूज़ करते हैं इंग्लिश में या लैंग्वेज में, मतलब ग्रामर में या फिर लैंग्वेज में, तो बहुत बार हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्यों होता है? तो हमें इसका फॉर्म नहीं मालूम होता है कि ये कौन सा फॉर्म है। तो these all three are form of to do। ये किस चीज़ का फॉर्म है? to do का फॉर्म है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी कंफ्यूजिंग है, ये टू डू क्या हुआ? ओके, चलो तो धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा। एक तरीके का ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, नाउ वी कैन मेक पॉजिटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इन तीनों का यूज करके, डू, डज एंड डिड का, इन तीनों का यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं? उससे पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, उससे क्वेश्चंस बनाएंगे, उससे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और इनका यूज़ करके हम नेगेटिव क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, बट वो टॉपिक मैं यहाँ पे नहीं लेने वाला। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डू एंड डज इज फॉर प्रेजेंट टेंस। अब डू और डज का यूज़ कहाँ पे होता है? इन दोनों का यूज़ तो प्रेजेंट टेंस में होगा, पर कौन से प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट टेंस के तो 4 टाइप है, उसमें से कौन सा पार्ट? तो उसमें से होगा सिंपल प्रेजेंट। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में डू और डज का यूज होगा। तो फिर डिड कहाँ जाएगा? डिड जाएगा पास्ट टेंस के साथ, पर कौन सा पास्ट टेंस? पास्ट टेंस में भी 4 प्रकार है, तो उसमें से सिंपल पास्ट, वहां पे हम डिड का यूज करेंगे। अब आपकी ये बात क्लियर हो गई, ये कंसेप्ट क्लियर हो गई। डू और डज का यूज हम सिंपल प्रेजेंट में करेंगे और डिड का यूज हम सिंपल पास्ट में करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। ओके, चलो अब शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट से। अब प्रेजेंट में तो आपको मालूम है सिंपल प्रेजेंट में हम इसका यूज करने वाले हैं। अब सब्जेक्ट को आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो इसे कहा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्लूरल और एक सिंगुलर। ओके, प्लूरल में हमने 4 टाइप लिखे हैं, आई, यू, वी और दे, और सिंगुलर में हमने 4 टाइप रखे हैं, ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो। अब आपको ये चीज़ इधर ध्यान में रखनी है, सिर्फ डू और डज के रूल्स के हिसाब से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ही, शी, इट और किसी का भी नाम हो तो ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक्चुअली थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, ये होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसकी वजह से हम यहाँ पे डज इस्तेमाल करेंगे, डज का यूज करेंगे। कहाँ पे? सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। और बाकियों के लिए, मतलब आई, यू, वी और दे, इन चारों के लिए हम डू का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है आई, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आई तो सिंगुलर है, पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए मैंने ये इसको प्लूरल्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। ये सिर्फ आपको एक ध्यान में रखना है। मैंने क्या डिवाइड किया? ही, शी, इट और नाम, ये जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैंने इनको डिवाइड किया, अलग कैटेगरी में रखा, और बाकी जो बचे वो सब एक कैटेगरी में आ गए। तो इन चारों के लिए, आई, यू, वी, दे के लिए हम यूज करेंगे डू, और ही, शी, इट और किसी का नाम हो तो वहां पे यूज करेंगे हम डज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पार्ट दैट इज पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस क्या है? आई, यू, पास्ट टेंस में हम डू और डज ना यूज करते हुए उसका ही पास्ट टेंस यूज करेंगे जो है डिड। ओके, यहाँ पे भी सेम कैटेगरी हमने डिवाइड की है, एक प्लूरल की और एक सिंगुलर की, पर यहाँ पे दोनों जगह पे हम डिड का ही यूज करते हैं पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कहाँ डज डू यूज करना है, कहाँ डज यूज करना है, ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत पास्ट टेंस में नहीं पड़ती यहाँ पे हमें। ओके, अंडरस्टूड? चलो तो अब हम सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। डू और डोंट का मतलब, जो पहले आपने डू देखा था, अब उसका यूज कहाँ पे होगा वो हम देखेंगे। आई डू माई हाउस होल्ड वर्क ऑन सैटरडे।
मैं मेरे घर का काम सैटरडे को करता हूँ या करती हूँ। दे डू देयर होमवर्क व्हेन दे कम होम। अंडरस्टूड? वो जब भी घर पे आते हैं उनका होमवर्क करते हैं। सैम एंड रूही डू नॉट स्टडी। सैम एंड रूही, मैंने आपको बोला था कि अगर नाम हो तो डज का यूज़ करते हम, पर यहाँ पे सैम है और रूही है, दो नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो जने, एक से ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे मैंने डू का यूज़ किया है। हाँ, सो सैम एंड रूही डू नॉट स्टडी। अंडरस्टूड? वी डू आवर वर्क बिफोर माई फादर कम होम। हम हमारा काम हमारे पिताजी घर पे आने से पहले ही कर देते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, यू डू योर वर्क प्रॉपरली। तुम तुम्हारा काम अच्छे से करो। यू डू योर वर्क प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखिए, आई का यूज़ हुआ, फिर दे का यूज़ हुआ, फिर वी का यूज़ हुआ, फिर यू का यूज़ हुआ। यहाँ पे ये जो सब थे ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, बाकी जो सब है सेकेंड पर्सन, एक तो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने डू का यूज़ किया। अंडरस्टूड? ये बात कंसेप्ट क्लियर हो गई आपकी? नाउ नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डोंट का, डू नॉट का। सो आई डू नॉट लाइक टू डांस, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने आपको बोला था आई डू नॉट लाइक टू डांस। अब जो ब्रैकेट में मैंने डोंट लिखा है ना, वो क्यों लिखा? क्योंकि डू नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है। ये डू नॉट की जगह पे आप डोंट का यूज़ कर सकते हो। सो आई डोंट लाइक टू डांस, अच्छा भी लगता है बोलने को। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट हर। ये इस सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हो? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, वी डू नॉट वॉच कार्टून्स। वी डोंट वॉच कार्टून्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, दे डू नॉट, यहाँ पे डू होना चाहिए, इट्स अ जस्ट टाइपिंग मिस्टेक। दे डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो इसे हम क्या कहेंगे? दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अंडरस्टूड? डोंट की कंसेप्ट क्लियर हो गई? चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, डू से स्टार्ट होते। डू यू वॉश क्लोथ्स? डू दे हेल्प अदर्स? क्या वो दूसरों को मदद करते हैं? डू वी हैव टू कट दिस ट्री? क्या हमें ये पेड़ काटना चाहिए? डू आई कम विथ यू? क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? अंडरस्टूड? ये हो गए डू के साथ शुरू होने वाले क्वेश्चंस। ओके, अब नेगेटिव क्वेश्चंस देखिए। डोंट यू लाइक स्पोर्ट? डोंट वी वॉच मूवीज? अंडरस्टूड? डोंट आई लुक लाइक एन एक्टर? समझ में आ रही क्वेश्चन? अब डोंट के साथ क्वेश्चंस भी होते हैं। अंडरस्टूड? चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डज एंड डजंट। अब डज का यूज हम करने वाले हैं। जैसे हमने देख लिया आई यू वी दे के साथ हम डू यूज करते हैं। अब डज किधर यूज करेंगे हम? ही शी इट, और किसी का नाम हो तो डज का यूज करेंगे हम। चलो शुरुआत करते हैं। ही डज एक्सरसाइज। शी डज हर ड्यूटीज। रूही डज हर होमवर्क। ही डज हिज जॉब वेल। ये हो गया डज से। डज का यूज करते हुए हमने कहाँ पे यूज किया? ही है, शी है, किसी का नाम है, तो उस वक्त हम डज का यूज करते हैं। अंडरस्टूड? अब डजंट का इस्तेमाल करना है हमें। डजंट का यूज करेंगे हम, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट, सो आप ये भी कह सकते हैं ही डजंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता। ओके, शी डज नॉट, ये इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, शी डज नॉट कुक फूड। यहां पे भी डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट, सो शी डजंट कुक फूड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सैम डज नॉट नो द ट्रूथ। यहां पे डजंट, सो सैम डजंट नो द ट्रूथ। आप ऐसे भी उसको रीड कर सकते हो या यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इट डज नॉट फ्लाई हाई। इट डजंट फ्लाई हाई। इट का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी जानवर के लिए जिसका आप जेंडर नहीं बता सकते
या फिर किसी पंछी के लिए, बर्ड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग, उनके लिए आप इट का यूज़ कर सकते हो। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे हम, डज से शुरू होने वाले। डज ही वर्क विथ यू, क्या वो आपके साथ काम कर सकता है? डज शी कम होम, क्या वो घर आती है? डज रूही हेल्प हर मदर, क्या रूही उसके माँ को मदद करती है? डज इट स्नो इन विंटर, क्या विंटर में, मतलब यहाँ पे विंटर में स्नो आती है क्या? मतलब एक क्वेश्चन आपने पूछा। डजंट ही लाइक मूवीज, डजंट शी अटेंड मीटिंग, डजंट सैम बाय न्यू कार। नेगेटिव क्वेश्चंस हो गए। अंडरस्टूड? डज एंड डू आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, डिड एंड डिडंट। बहुत बार स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है इसको डिडंट कहते हैं, तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है डिडंट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो शुरुआत करते हैं कुछ सेंटेंस से। आई डिड स्टडी लास्ट नाइट। अब ये मैंने आपको बोला था कि डिड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं। सो आई डिड स्टडी लास्ट नाइट, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टडी वर्ड है ना, ये तो पास्ट टेंस में होना चाहिए था, पर हमने ऑलरेडी डिड यूज किया है, जो कि ऑलरेडी डिड यूज किया हुआ सेंटेंस में, तो जो वर्ब होता है उसका पास्ट टेंस हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। उसका बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये स्टडी जो वर्ड है ये वर्ब है, उसका बेस फॉर्म ही हम यहाँ पे यूज करने वाले, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर सेंटेंस में डिड आता है, सेंटेंस में अगर डिड आता है वर्ब के पहले, तो उस वक्त आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, वर्ब का बेस फॉर्म ही आपको यूज करना है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेंटेंस। ही डिड हिज डांस क्लास लास्ट ईयर। शी डिड अ ग्रेट जॉब बाय हेल्पिंग पुअर। दे डिड इट फाइनली। वी डिड आवर वर्क इन टाइम। डिड का यूज आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आई डिडंट प्ले विथ यू। अब ये डिडंट क्या है? सो ये डिड नॉट, ये जो वर्ड है इसका ये है शॉर्ट फॉर्म डिडंट। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। दे डिडंट टेल यू ट्रूथ। अंडरस्टूड? वी डिडंट वर्क फॉर ग्रीडी पीपल। ही डिडंट वांट टू गो होम। शी डिडंट स्पीक अ वर्ड। अंडरस्टूड? अब यहां पे आपको एक बात समझ में आएगी कि हमने कुछ भी सोचा नहीं कि आई है, दे है, वी है, ही है, सब्जेक्ट क्या है वो देखा नहीं हमने। हमने सब जगह पे डिड का यूज किया है। ओके, या फिर डिडंट का यूज किया है। ये आपको बात समझ में आई। पास्ट टेंस में हम इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचते। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डिड और डिडंट का। क्वेश्चंस। डिड आई हेल्प यू एवर, क्या मैंने आपको कभी मदद की है? डिड शी कैच द बस दिस मॉर्निंग, क्या उसे बस मिल गई आज सवेरे? डिड ही फॉलो द रूल्स, क्या वो रूल्स फॉलो करता है? डिड दे एवर विजिट ओल्ड एज होम, क्या उन्होंने कभी ओल्ड एज होम को विजिट किया है या गए हो या कभी उधर? डिडंट यू कम टू रेस्क्यू, अब ये होगा नेगेटिव क्वेश्चन। डिडंट यू कम टू रेस्क्यू? डिडंट वी क्लोज द डोर? अंडरस्टूड? डिडंट सैम कॉल यू, क्या सैम ने तुम्हें कॉल नहीं किया था? अंडरस्टूड? इस तरीके के क्वेश्चन अब डिडंट से बना सकते हो। अंडरस्टूड? अब इस वीडियो में हमने देखा डू, डज एंड डिड, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, फिर नेगेटिव सेंटेंस हमने देखे, फिर क्वेश्चंस देखे और कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस भी हमने इसमें कवर किए। अंडरस्टूड? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.